वो देखा था कि ड्राई पोजीशन क्या होती हैं। ये फंडामेंटल पोजीशन से ही जो है उनकी, अगर उनकी हैंड की पोजीशन, ट्रंक की पोजीशन या लेग्स की पोजीशन को चेंज करके इनको बनाया जाता है। ये ड्राई पोजीशन है, इनका कुछ मकसद होता है, वो हमने मकसद इसके पढ़े थे, पर्पस क्या थे वो हमने पढ़े थे। अब हम देख लेते हैं पोजीशन ड्राई फ्रॉम स्टैंडिंग। स्टैंडिंग से जो ड्राई पोजीशन हुई हुई है वो कौन सी हैं। सबसे पहले हम जब आल्टर करते हैं आर्म को, तो यानी कि जो आर्म की पोजीशन है उनको चेंज करेंगे तो कौन सी पोजीशन बनती है, तो ये हम देखते हैं। क्योंकि हमारे पास जो आर्म की पोजीशन चेंज करने के लिए हमारे पास तकरीबन 9 जो है पोजीशन मान रही होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है विंग स्टैंडिंग में क्या होता है, विंग स्टैंडिंग में हैंड रेस्ट कर रहे होते हैं क्रिस्ट ऑफ इलिया। इलिया मतलब जो आपकी हिप बोन है, हिप बोन का एक पार्ट है इलियम। इलियम की जो क्रिस्ट है उसको कहते हैं क्रिस्ट ऑफ इलिया। दो हिप बोन है, तो आपके पास जो राइट एंड लेफ्ट हिप बोन की जो दोनों क्रिस्ट हैं इलिया की, उस पे हैंड रेस्ट कर रहे होंगे आपके पास, और वो एक्सटेंडेड होंगे, एडक्टेड होंगे। उसके साथ वो जो हैंड होंगे वो इंटीरियर साइड पे होंगे ऐसे, और जो थंब होंगे वो पोस्टीरियर साइड पे होंगे, और रिस्ट जो होगी वो एक्सटेंडेड होंगी, और फोर आर्म प्रोनेटेड होंगे, और इसके साथ एल्बो फ्लेक्स होगी, शोल्डर एबडक्टेड होंगी। ठीक हो गया। और एल्बो जो है वो पॉइंट करेगी स्ट्रेट साइडवेज। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो विंग स्टैंडिंग है उसमें मसल जो हैं वो मसल कौन से थे, मसल वर्क क्या है। जो एडक्टर हैं शोल्डर जॉइंट के और एक्सटेंसर ऑफ एल्बो जो है वो स्लाइटली वर्क करके रखते हैं ताकि हैंड को जो प्रेस करके रखें टू द ट्रंक। ठीक है। और इसके इफेक्ट एंड यूजेस क्या है इस पोजीशन के, देखो एज द आर्म हेल्ड अवे फ्रॉम द ट्रंक फ्रॉम द एक्सिला टू द इलियक क्रेस्ट, क्योंकि आर्म जो होंगे अवे होंगे फ्रॉम द ट्रंक, और वो कहाँ पे होंगे, एक्सिला टू द इलियक क्रेस्ट होंगे। और इस पोजीशन जो है वो अलाउ करी होती है थेरेपिस्ट को कि वो जो थेरेपिस्ट होते हैं उनको इजीली पेशेंट के जो ग्रैप्स करने के लिए मतलब सूटेबल पोजीशन बन जाती है, ताकि वो पेशेंट को इजीली ग्रैप्स करे अराउंड द शोल्डर ड्यूरिंग ट्रंक एक्सरसाइजेस। जो ट्रंक की एक्सरसाइजेस हैं वो करवाते वक्त वो इजीली ग्रैप्स कर लेंगे, तो अब वो इजीली एक्सरसाइज हो जाएगी। अब क्या होता है देखो, फिक्स, क्योंकि द फिक्स पोजीशन अगर होगी आर्म की, उसके वो प्रिवेंट देयर स्विंगिंग ड्यूरिंग ट्रंक एक्सरसाइज। क्योंकि ट्रंक एक्सरसाइज जब हम कर रहे होते हैं तो आर्म स्विंगिंग हो रहा होता है, तो उसलिए वो प्रिवेंट हो रही होती है, क्योंकि ये जो आर्म है फिक्स हुआ है। ठीक है। एज स्विंग इज यूजली, क्योंकि जैसे अगर स्विंगिंग होती है तो इसका मतलब है ट्रंक की जो मूवमेंट है वो एम्पलीफाई हो रही होती है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, आर्म की जो पोजीशन है वो फिक्स बनाई हुई है, और थोरैक्स जो है वो क्या फ्री हुआ है। This position should be avoided unless it is serve some definite and useful purpose. ठीक है। It was at once time used extensively just to make the exercise appear tidy. Obviously हो सकती है टाइडी अपीयर। स्टैंडिंग, ग्लोविंग स्टैंडिंग में आपका जो ये थोड़ी तरह उसी तरह पोजीशन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है आपकी जो फिंगर है वो प्लेस्ड होंगे अक्रॉस द फ्रंट ऑफ सॉरी जो आपकी हैंड की फिंगर्स हैं वो हिप जॉइंट के आगे होंगी, और ये जैसे इमेज में देख रहे हो। अब इसमें जो इसके इफेक्ट एंड यूजेस हैं ये क्या होते हैं, दिस पोजीशन इज पोजीशन ऑफ कंट्रोल, दिस इज अ पोजीशन ऑफ कंट्रोल। ये कंट्रोल की पोजीशन होती है। इसमें क्या होता है, जैसे पेशेंट जो है कंट्रोल कर रहा होता है, पेशेंट फील कर रहा होता है हाउ टू जो हैंड हाउ विद फील विद द हैंड्स कि जो मूवमेंट जो है आपकी हिप की फ्लेक्शन है वो किस तरह हो रही है, वो देख रहा होता है कि टिल्टिंग एंड लैटरल स्विंगिंग या फिर एनी रोटेशन ऑफ द पेल्विक जो है वो किस तरह हो रही है, उसको मतलब आप वो इजीली जो जज कर रहा होता है ये अपनी मूवमेंट को ना। ठीक है। अब जो है हमारे पास जब भी ये सारी मूवमेंट जो है एक्सरसाइज के दौरान जो हो रही होती है ना, तो वो इजीली वो अपनी मूवमेंट को है वो जज कर लेता है इजीली, तो वो उसके लिए एक्सरसाइज करते हुए वक्त आसानी होती है। ठीक है। अब हमारे पास जो इसलिए जो है इस पोजीशन को कहते हैं कंट्रोल, पोजीशन ऑफ कंट्रोल, और पेशेंट जो है इस पेशेंट को अंडरस्टैंड हो जाती है पेशेंट गलत मूवमेंट तो नहीं परफॉर्म कर रहा, मुझे फ्लेक्शन परफॉर्म करनी है या लैटरल स्विंगिंग करनी है या लैटरल रोटेशन ऑफ द पेल्विक करनी है, क्या वो सही हो रही है या नहीं हो रही। पेशेंट जो है वो अपनी मूवमेंट खुद ही देख रहा होता है। ठीक है, फेल्ट कर रहा होता है। अब जो है नेक्स्ट है हमारे पास अंडर बेंड स्टैंडिंग। अंडर बेंड स्टैंडिंग में क्या करते हैं, जो पेशेंट का फिस्ट है, फिस्ट जो आपका जो उसका मुट्ठी बंद की हुई है उसने, वो प्रेस करके रखता है, वो ऐसे मुट्ठी बनाता है, उसको प्रेस करता है अगेंस्ट द लैटरल वॉल ऑफ द चेस्ट के लैटरल वॉल पे वो प्रेस करके रखता है, और फोर आर्म जो है बीइंग प्रोनेटेड होंगे, एल्बो जो होगी वो फ्लेक्स्ड होगी, और शोल्डर जो होंगे एबडक्टेड होंगे। ठीक हो गया। और मीडियली रोटेटेड होंगे। ठीक है। एल्बो जो है वो पॉइंट स्ट्रेट साइड वाइज। ठीक है। अब इसमें हमारे पास मसल वर्क कौन से,
देखो, जो एल्बो के जो फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर ऑफ द रिस्ट है ना, वो वर्क कर रहे हैं रेसिप्रोकली टू स्टेबलाइज द जॉइंट। ठीक है, अब वो ताकि वो उस जॉइंट को स्टेबलाइज करके रखे। अब फ्लेक्सर ऑफ द एल्बो जो है वो फिस्ट को बना के रखते हैं, और उनको एक्सिला में जो है वो कीप करके रखते हैं, ताकि जो है वो प्रॉपर पोजीशन मेंटेन रहे। एडक्टर ऑफ द शोल्डर जो है वो प्रेस करके रखते हैं फिस्ट को टू द साइड्स। ठीक है, ताकि वो एबडक्शन में ना जाए, एडक्शन ही में रहे। ठीक है, ठीक है, एडक्टर जो है वो प्रेस करके रखते हैं साइड पे। ठीक है, देन हमारे पास द इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ दिस पोजीशन क्या है। दिस टू इज अ पोजीशन ऑफ कंट्रोल और विच इनेबल द साइट ऑफ मूवमेंट टू बी फेल्ट विद द हैंड। ऑब्वियसली जो भी मूवमेंट पेशेंट को हम परफॉर्म करेंगे वो इजीली फेल्ट कर सकता है पेशेंट या अपने हैंड से, कि हमने किस तरह लैटरल बेंडिंग करनी है, या फिर कौन सी मूवमेंट हम जब सांस ले रहे हैं तो क्या मूवमेंट हो रही है, ये सब चीज़ें वो फेल्ट कर रहा होता है। इट इज़ यूज टू लोकलाइज मूवमेंट ड्यूरिंग लैटरल फ्लेक्शन ऑफ द थोरेसिक स्पाइन। थोरेसिक स्पाइन की लैटरल फ्लेक्शन आप करवाते हो तो वो लोकलाइज मूवमेंट के लिए ये हम पोजीशन यूज करते हैं। और पेशेंट फेल्ट कर रहा होता है, अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं तो तब भी पेशेंट की चेस्ट पे ये वाली पोजीशन अडाप्ट करते हैं, ताकि पेशेंट को जो है वो पता चले कि मैंने जो वर्क करना है वो किस तरीके से करना है। देन हमारे पास बेंड स्ट्रेनिंग। बेंड स्ट्रेनिंग में आप ये देखो कि जो हमारे पास जो शोल्डर हैं वो लैटरली रोटेटेड होंगे, एडक्टेड होंगे स्ट्रांगली, और एल्बो जो होगी वो फ्लेक्स होगी। फोर आर्म जो होंगे वो सुपिनेटेड होंगे विद रिस्ट, एंड फिंगर जो होगी वो क्या होगी, फ्लेक्स्ड होगी, और वो रेस्ट करके रखेगी अबव द लैटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस, यानी शोल्डर की तरफ होगा। ठीक है, यानी बेंड हुआ है ना हैंड। अब इसमें क्या होगा, मसल वर्क जो हमारे पास लैटरल रोटेटर एंड एडक्टर ऑफ द शोल्डर हैं वो स्ट्रांगली वर्क कर रहे होते हैं, लैटरल रोटेटर एंड एडक्टर ऑफ द शोल्डर। और रिट्रैक्टर एंड डिप्रेसर ऑफ द स्कैपुला जो है वो स्ट्रांगली वर्क कर रहे होते हैं एज अ फिक्सेटर के तौर पे। ठीक है, ताकि इस पोजीशन को मेंटेन कर सके, रखा जाए। देन हमारे पास फ्लेक्सर ऑफ द एल्बो। एल्बो के फ्लेक्सर एंड सुपिनेटर ऑफ फोर आर्म जो है वो वर्क कर रहे होते हैं टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ फोर आर्म, ताकि इस फोर आर्म की इस पोजीशन को मेंटेन किया जाए। ठीक है, अब फ्लेक्सर ऑफ द रिस्ट एंड द फिंगर जो है, फ्लेक्सर ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर जो है वो थोड़ा स्लाइटली वर्क कर रहे होते हैं, बट जब हम ये तो मसल वर्क हो गया। अब हमारे पास है इफेक्ट एंड यूजेस इसके क्या है। This position is a corrective for the position of upper back and thorax and is expanded। अब ये corrective ये हम correction के लिए ये position देते हैं upper back की, और ये इसमें क्या होता है, thorax expand होता है। और it may be therefore be held during some trunk exercises। जो trunk exercises हैं उनमें हम दे रहे होते हैं to intensify their effect, ताकि उनकी जो effect है उनको improve किया जाए, increase किया जाए। और ये हम देते हैं स्ट्रेच आर्म की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज से पहले, ताकि क्या है आपको इजीली जो मूवमेंट है वो परफॉर्म हो सके। देन है फुल फ्लेक्शन जो है ऑफ द एल्बो जो है वो, क्योंकि फुल फ्लेक्शन होती है ना एल्बो की, उसकी वजह से जो लेवरेज है ऑफ द एबडक्टर मसल ऑफ द शोल्डर जॉइंट वो कम हो रहा होता है। ठीक है ना, और ये एक सूटेबल पोजीशन बन जाती है विच आर परफॉर्म द एबडक्शन मूवमेंट व्हेन दीज मसल आर वीक। क्योंकि एबडक्शन में, क्योंकि एबडक्टर वीक हैं तो वो इतना अच्छे से काम नहीं कर रहे। जैसे आप एल्बो को फ्लेक्स करते हो तो एबडक्शन जो है मूवमेंट जो है वो क्या हो रही होती है, वो इजीली परफॉर्म हो रही होती है। तो इसलिए आप लेवरेज को रिड्यूस करके रिड्यूस हो रहा होता है, तो इसलिए ये मूवमेंट आप बनाते हो ड्यूरिंग, ताकि आपको एबडक्टर की एक्सरसाइज जो करवानी है उसको ईजिली कर सको। देन हमारे पास नेक्स्ट पोजिशन है रीच स्ट्रेनिंग। रीच स्ट्रेनिंग में हमारे पास है द शोल्डर जो है वो क्या होंगे, फ्लेक्स्ड होंगे। शोल्डर क्या होंगे, फ्लेक्स होंगे, और एल्बो जो है वो एक्सटेंड होगी एज दैट द आर्म आर हेल्ड पैरेलल। आर्म जो होगी पैरेलल होंगे, और शोल्डर विथ हेड अपार्ट होंगे, और बॉडी के साथ वो क्या करेंगे, राइट एंगल जो बॉडी के साथ बनाएंगे, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है वर्क, मसल वर्क क्या है, शोल्डर फ्लेक्सर जो हैं वो मेंटेन करके रखते हैं पोजीशन को अगेंस्ट द ग्रेविटी। क्योंकि आप देखो जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी जो एक्ट कर रही है वो कहाँ पे एक्ट कर रही है, हमारे पास ऊपर से आ रही है। तो शोल्डर की जो फ्लेक्सर है उन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है पोजीशन अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, और जो ट्रांसफर बैक मसल्स हैं उन्होंने कंट्रोल करके रखी हुई है फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला अराउंड द चेस्ट वॉल, ताकि क्योंकि वो ये सारे जो वर्क कर रहे होते हैं इन एसोसिएशन विद द शोल्डर फ्लेक्शन।
शोल्डर फ्लेक्जन के साथ ही ये वर्क कर रहे होते हैं, इसलिए ट्रांसफर बैक के मसल जो हैं वो कंट्रोल करते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला अराउंड द चेस्ट वॉक। ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सटेंसर ऑफ द एल्बो एंड द रेडियल फ्लेक्सर ऑफ द रिस्ट हैं वो वर्क, और एक्सटेंसर ऑफ द फिंगर जो है वो स्लाइटली वर्क कर रहे होते हैं ताकि आर्म को स्ट्रेट रखा जाए। ठीक है। देन हमारे पास इफेक्ट एंड यूजेस, इस पोजीशन के इफेक्ट एंड यूजेस, इसमें क्या होता है, इट इज़ ए अपराइट पोजीशन एंड द फॉरवर्ड राइजिंग, अपराइट पोजीशन है और इसमें क्या होता है फॉरवर्ड राइजिंग ऑफ आर्म जो है की वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपकी आगे की तरफ चली जाती है, और ऑब्वियसली जैसे ही अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे जाएगी तो हमारी बॉडी की टेंडेंसी ये होती है कि वो उसको कंपनसेट करे। तो वो कंपनसेट कैसे होगी, मतलब वो इक्विलिब्रियम में आना चाहिए ना उसको, तो उसके लिए वो कंपनसेट कैसे करती है, जो लंबर स्पाइन है उसको वो क्या हो रही होती है, वो एक्सटेंशन ऑफ द लंबर स्पाइन हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए आप ये वाली मूवमेंट जो है वो ये वाली पोजीशन बनाते हो ताकि, और एक्सटेंशन ऑफ द लंबर स्पाइन आपको मिल रही होती है। अब कंट्रोल ऑफ द पोजीशन ऑफ द स्कैपुला जो हो रही होती है, वो स्कैपुला की पोजीशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं कौन, रिट्रैक्टर एंड डिप्रेसर। और डिप्रेसर जो है एसेंशली अवॉइड कर रहे होते हैं कि वो रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंस्पायरेटरी मसल में जो रिस्ट्रिक्शन है उसको अवॉइड किया जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है इंस्पायरेटरी मसल जो है मूवमेंट जो है उनमें रिस्ट्रिक्शन आ रही होती है। तो जो स्कैपुला का रिट्रैक्टर हैं वो इस पोजीशन को कंट्रोल करते हैं, और डिप्रेसर जो है वो अवॉइड करते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंस्पायरेटरी मूवमेंट। ठीक है। द पोजीशन जो है हम यूज कर रहे होते हैं प्रायर टू सम आर्म एंड ट्रंक एक्सरसाइजेज, जो आर्म की एक्सरसाइज हमने करवानी है या ट्रंक की एक्सरसाइज करवानी है कुछ सैजिटल प्लेन में, तो उनसे पहले हम यूज कर रहे होते हैं, या फिर हम जब इनको यूज करते हैं ताकि कोई हमने बैलेंस ट्रेनिंग करवानी है ड्यूरिंग बैलेंस वॉकिंग साइडवेज, तो हम ये वाली एक्सरसाइज ये वाली पोजीशन यूज करते हैं। ठीक हो गया। द हैंड में भी अगर इसमें क्या होता है, अगर हैंड जो है किसी भी चीज़ पे सपोर्ट करे हुए हैं या फिर किसी चीज़ को उसने पकड़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं किसी भी एपरेटस को, तो इनको हम कहते हैं रीच ग्रैब स्टैंडिंग, क्योंकि उसने किसी चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है ना। एंड दिस इज ऑब्वियस दैट यूज ऑफ, इसमें क्या होता है ये हम कब यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि शोल्डर फ्लेक्सर मसल व्हेन आर्म इज यूज टू कंट्रोल आर स्टडी द बॉडी फॉर द लेग एंड हेड एक्सरसाइज, उस वक्त ये हम पोजीशन बना रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पोजीशन है वो है हमारी जो पोजीशन है वो है यार्ड स्ट्रेचिंग, यार्ड स्ट्रेनिंग में क्या होता है, आर्म जो है स्ट्रेट होंगे, एलिवेटेड होंगे साइडवेज, ठीक है, और टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक है। और इसमें मसल वर्क क्या होता है, मसल वर्क इसमें ये है कि हमारे पास जो एब्डक्टर ऑफ द शोल्डर हैं वो वर्क कर रहे होते हैं स्लाइटली विद द लैटरल रोटेटर ऑफ द स्कैपुला टू स्टेबलाइज द आर्म। अब जो एब्डक्टर हैं वो वर्क करते हैं लैटरल रोटेटर ऑफ स्कैपुला को ताकि आर्म को स्टेबलाइज करके रखा जाए। ठीक है। और एक्सटेंसर ऑफ द एल्बो जो हैं वो वर्क करते हैं, उसके साथ रिस्ट के एक्सटेंसर, फिंगर के एक्सटेंसर वर्क करते हैं ताकि आर्म को स्ट्रेट रखा जाए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में रखा जाए ना। अब टेंडेंसी टू एलिवेट अ शोल्डर गर्डल, अब शोल्डर गर्डल को तो ओब्वियसली शोल्डर गर्डल एलिवेट हुआ हुआ है, तो उसको कौन कंट्रोल किया हुआ है, उसको कंट्रोल हुआ हुआ है स्कैपुलर डिप्रेसर ने। ठीक है। अब हमारे पास इसके इफेक्ट एंड यूजेस क्या हैं, द एब्डक्टर ऑफ द शोल्डर जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं एट अ मार्क मैकेनिकल डिसएडवांटेज के साथ, एज अ लेंथ ऑफ द आर्म जो है ऑफ द लिवर सो ग्रेटर एक्सीड दैट द पावर ऑफ आर्म। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि आर्म जो है ओब्वियसली हॉरिजेंटली जो है वो स्ट्रेच हुए में, उसकी जो आपके एब्डक्टर ऑफ द मसल जो है वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनमें मैकेनिकल डिसएडवांटेज हो रहा है, क्योंकि वो मसल जो लिवर है वो ग्रेटर हुआ है पावर ऑफ आर्म से, इसलिए यहाँ पे मैकेनिकल डिसएडवांटेज हमें मिल रहा है। अब दिस पोजीशन जो है इज करेक्टिव फॉर द पोस्चर ऑफ अपर बैक, जो अपर बैक की पोस्चर है उसको करेक्ट करने के लिए ये वाली पोजीशन जो है वो ये जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये फैसिलिटेट कर रही होती है बाय द बैलेंस, क्योंकि इसलिए बैलेंसिंग ट्रेनिंग में ये वाली पोजीशन यूज कर रहे होते हैं, कन्वीनियंट होती है फॉर आर्म स्विंगिंग एक्सरसाइजेस के लिए ये वाली पोजीशन हम अडैप्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे अगर हमारे पास ये जो यार्ड स्ट्रेनिंग की बात हम कर रहे हैं, अगर एक आर्म को आपने यानी स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है, तो वन आर्म अगर यूज हो रहा है इस ट्रेनिंग में तो उसको कहेंगे हाफ यार्ड स्ट्रेनिंग। अगर आपके हैंड जो है वही एक सिंगल हैंड जो है किसी चीज को ग्रैब करके रखा हुआ उसको कहेंगे हाफ यार्ड ग्रैब स्ट्रेनिंग। और जो बॉडी जो है
बॉडी, अच्छा इसमें हाफ यार्ड स्टैंडिंग में क्या होता है, आप इस वाली जिसमें ग्रैप्स की हुई है, इसमें आप पेशेंट को की लेग और ट्रंक एक्सरसाइजेज जो करवा रहे होते हो, उसमें ये वाली पोजीशन यूज करते हो। अच्छा, अगर पाम जो है टर्न फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड की जो है वो हुई हुई है, तो उसको हम कहते हैं यार्ड पाम फॉरवर्ड स्टैंडिंग। या अगर पाम अपवर्ड है तो उसको हम कहते हैं यार्ड पाम अपवर्ड स्टैंडिंग। जो यार्ड पाम अपवर्ड स्टैंडिंग है वो उसमें क्या होता है, एडिशनल लैटरल रोटेशन हो रही होती है शोल्डर जॉइंट की, विद कंसिक्वेंसेस फर्दर ब्रेसिंग द अपर बैक मसल, क्योंकि वो ब्रेसिंग दे रही होती है अपर बैक मसल को, इसलिए लैटरल रोटेशन मिल रही होती है। तो ये हमारे पास जो थी यार्ड की पोजीशन थी। अब हमारे पास है अक्रॉस बेंड स्टैंडिंग। अक्रॉस बेंड स्टैंडिंग में क्या होता है, देखो जो आर्म है वो रिमेन इन अ यार्ड पोजीशन में रहता है, बट इसमें क्या होता है, फोर आर्म जो है फुली फ्लेक्स्ड हो जाता है, ठीक है, और एट द एल्बो जॉइंट, और पाम जो होगी फेसिंग डाउनवर्ड, पाम जो होंगी ऑब्वियसली फेसिंग डाउन करेंगी, क्योंकि जिसमें क्या होता है क्रॉस बेंड स्टैंडिंग है। दिस पोजीशन इज यूज प्रायर टू द स्कैपुलर रिट्रैक्शन, स्कैपुलर रिट्रैक्शन की करवाने से पहले यूज करते हैं। आर्म फ्लैंगिंग एक्सरसाइजेज जो है वो करवाने से पहले यूज करते हैं। और ऑफन जब हमें जो ट्रंक की रोटेशन को एम्पलीफाई करवाना होता है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, जब आर्म को आप अल्टरनेटिवली यूज करते हो तो हम क्या करते हैं, ये वाली पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट पोजीशन है हेड रेस्ट स्टैंडिंग। अब क्या होता है, अपर आर्म जो है वो एलिवेटेड है, ठीक है, स्लाइटली फ्रॉम द यार्ड पाम अपवर्ड स्टैंडिंग, अपवर्ड पोजीशन से। और इसमें क्या होता है, आपके पास जो आपकी एल्बो हैं वो बीइंग बेंड होंगी, सो दैट फिंगर जो होगी वो टिप टच टू द, जो आप टच एंड रेस्ट स्लाइटली ऑन द टॉप ऑफ हेड पे जो है रेस्ट कर रहे होगा। अब एल्बो जो होगी वो पॉइंट स्ट्रेट साइडवेज। ये हमारे पास है हेड रेस्ट स्टैंडिंग। इसमें मसल वर्क क्या करते हैं, कौन कौन से, जो एबडक्टर हैं शोल्डर के, और हमारे पास लैटरल रोटेटर हैं, रोटेटर ऑफ द स्कैपुला हैं, वो मेंटेन करते हैं कि वो एलिवेशन ऑफ आर्म को मेंटेन करके रखते हैं कि आर्म की एलिवेशन हुई रहे। और उसके साथ जो रिट्रैक्टर हैं और डिप्रेसर ऑफ द स्कैपुला है वो कंट्रोल करके रखते हैं पोजीशन ऑफ अपर बैक को, ठीक है। और एक्सटेंसर ऑफ एल्बो जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, ताकि प्रिवेंट किया जाए प्रेशर ऑफ द हैंड ऑन द हेड, ठीक है, ताकि क्योंकि वो प्रेशर ना लगे हेड पे हैंड का, तो इसलिए एक्सटेंसर ऑफ एल्बो जो है स्लाइटली वर्क कर रहे होते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहे होते हैं। अब हमारे पास जो फ्लेक्सर ऑफ द रिस्ट हैं वो कीप करके रखते हैं हैंड को इन अ लाइन विद द फोरआर्म, ठीक है। अब जो हमारे पास ताकि फोर आर्म की जो अलाइनमेंट है उसको के साथ जो फ्लेक्सर ऑफ द रिस्ट मतलब एक अपनी पूरी लाइन में रहे। अब इसके हमारे पास इफेक्ट एंड यूजेस क्या होंगे, देखो फ्लेक्सर ऑफ द इसके यूजेस जो होंगे, थोरैक्स इसमें क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है, और पोजीशन ऑफ द हेड जो है वो कंट्रोल्ड हो रही होती है बाय द टच ऑफ फिंगर, क्योंकि हेड की पोजीशन अगर अल्टर हुई है तो आप टच ऑफ फिंगर से कंट्रोल कर रहे होते हो। और एलिवेशन ऑफ आर्म जो है राइज की वजह से क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज हो जाती है एज अ होल। और पोजीशन जो है इज यूज टू ट्रेन एंड कंट्रोल द पोज ऑफ हेड एंड अपर बैक, कि अपर बैक की जो आपकी पोजीशन चेंज है, खराब हुई है, तो उसको, या फिर हेड की पोजीशन चेंज है उसको यूज कर, उसको ट्रेन करने के लिए आप यूज करते हो। या फिर टू इंक्रीज द लेवरेज ऑफ द ट्रंक एक्सरसाइज। अब कुछ ट्रंक एक्सरसाइजेज में हमें लेवरेज इंक्रीज चाहिए होता है कुछ में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो ट्रंक एक्सरसाइजेज हैं, कुछ ट्रंक एक्सरसाइजेज में हम ये वाली पोजीशन अडॉप्ट करते हैं। अब फिंगर जो है वो कभी टच कर रही होती है फ्यू इंच अबव द हेड एज इट फॉर्म अ फ्रेम फॉर द फेस, तो वो अगर वो होगी तो उसको हम कहेंगे रिंग स्टैंडिंग। देन है नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेच ट्रेनिंग। स्ट्रेच ट्रेनिंग में क्या होता है, आर्म जो होंगे फुली एलिवेट होंगे, सो दैट दे आर इन अ लाइन विद द बॉडी, स्ट्रेच होंगे और लाइन ऑफ द बॉडी होंगे, पैरेलल टू ईच अदर, और पाम जो होगी फेसिंग टूवर्ड, ठीक है, पाम आपस में फेस कर रही होंगी। अब हमारे पास क्या है, जो इसमें मसल वर्क क्या होंगे, एबडक्टर, एक्सटेंसर और लैटरल रोटेटर ऑफ शोल्डर जो हैं वो वर्क कर रहे हैं स्ट्रांगली इन कंजक्शन विद, किन के साथ काम कर रहे हैं स्ट्रांगली, लैटरल रोटेटर ऑफ स्कैपुला के साथ काम कर रहे हैं, ताकि वो होल्ड करके रखे आर्म को इस पोजीशन में। एक्सटेंसर ऑफ द एल्बो के साथ वर्क कर रहे होते हैं ताकि वो स्ट्रेट रहें। और
रिस्ट एंड फिंगर जो हैं वो फिंगर की जो वो अपनी अलाइनमेंट में के मसल जो हैं वो उनको क्या कर रही होती हैं, वो इनको अपनी प्रॉपर अलाइनमेंट में रखते हैं ताकि जो उनके जो आपकी जो एक्सटेंसर ऑफ द रिस्ट हैं ऑफ द फिंगर और वो हैं वो प्रॉपर वर्क करते रहें ताकि जो है उनकी अलाइनमेंट बिगड़े ना। ठीक है, अब हमारे पास जो इनके इफेक्ट एंड यूजेस हैं, ये जो मसल्स हैं, द मसल वर्क इज अ स्ट्रांग often due to tension of the shortened opposing muscle। पर्टिकुलरली हमारे पास वैसे मसल तो वैसे स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं, जो हमारे पास पेक्टोरल्स मेजर है, माइनर है, लेटमस डार्स है, ये हमारे पास प्रॉपर मसल जो है वर्क कर रहे हैं। अब इसके साथ जो है टेंशन जो है ऑफ द फार्मर एक्सपेंडेड द थोरैक्स एंड रिस्पायरेशन जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है इसमें। एंड द अपराइट पोजीशन, क्योंकि इस अपराइट पोजीशन में आर्टियल सर्कुलेशन टू द आर्म जो है वो इम्पीडेड होती है बाय द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से सर्कुलेशन, क्योंकि आपकी सर्कुलेशन कम हो रही होती है, तो ये पोजीशन उनके लिए सूटेबल नहीं होती जिन लोगों में फॉर एग्जांपल जो जिनमें रिस्पायरेटरी कंडीशंस हैं, जो सफ़र कर रहे हैं रिस्पायरेटरी कंडीशन, उनमें हम नहीं दे रहे होते हैं, उनके लिए सूटेबल नहीं है। इट इज़ स्ट्रांगली करेक्टिव पोजीशन फॉर द अपर बैक पोजीशन, उनके लिए को मतलब करेक्ट करने के लिए ये वाली पोजीशन अच्छी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है स्ट्रेचिंग हो रही होती है स्पाइन की, क्योंकि स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेचिंग पोजीशन, अब आपको स्ट्रेचिंग फीलिंग आ रही होती है क्योंकि स्ट्रेच हो रही होती है आपकी बॉडी। एलिवेशन ऑफ द आर्म जो है राइज कर रही होती है क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, और एडिशनल लेवरेज मिल रहा होता है उसकी वजह से जब आप मेनी ट्रंक एक्सरसाइज करवा रहे होते हो उनमें। एलिवेशन टू द, अगर यही वाली पोजीशन आप एलिवेट कर रहे हो, कैसे मतलब एलिवेशन टू द ऑब्लिक पोजीशन, ऑब्लिक में आप लेके जाते हो इसी वाली पोजीशन में, तो उसको हम कहते हैं ऑब्लिक स्टैच ट्रेनिंग। और उसकी वजह से इसमें क्या होता है, थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा होता है इफेक्ट, रिड्यूस इफेक्ट ऑफ दिस पोजीशन ऑफ द पोजीशन। तो इसलिए आप उनको कुछ कंडीशन में, आप कुछ पेशेंट में अगर कुछ किसी में अनकंफर्ट हो रहा है तो आप ऑब्लिक स्ट्रेच ट्रेनिंग उनमें दे सकते हो। देन द हैंड जो है मे बी ग्रैप अराउंड सम अवर द हैंड स्पॉट, अगर किसी जगह पे उनने हैंड को क्या किया हुआ है, ग्रैप करके रखा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं ग्रैप स्ट्रेनिंग, स्ट्रेच ग्रैप स्ट्रेनिंग। और फिंगर का अगर कोलैप्स हुई हुई है, तो बंद हुई हुई है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेच कोलैप्स ट्रेनिंग। और आर्म जो है अगर होल्ड करके रखा हुआ है, पोजीशन टू द लैटरल फ्लेक्शन, अगर एक आर्म के साथ अगर उसने ये वाली पोजीशन मेंटेन की हुई है, लैटरल फ्लेक्शन ऑफ द थोरैसिक स्पाइन की, टू अपोजिट साइड टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, यानी उसको कहते हैं हाफ स्ट्रेच ट्रेनिंग। तो ये वाली पोजीशन जो है इफेक्टिव है, बहुत यूजफुल होती है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द स्केलोसिस। स्केलोसिस क्या होता है, जिसमें लैटरल बेंडिंग ऑफ द स्पाइन वर्टिब्रा, वो जो आपकी स्पाइन है उसकी लैटरल बेंडिंग हो रही होती है। देन पोजीशन जो है यूज टू फिक्स द शोल्डर गडल को फिक्स करने के लिए जो पोजीशन यूज हैं वो हैं, आर्म में बी हेल्ड टू द साइड वाइल जो हैंड ग्रैप्स सूटेबल अपरेटस, उसको लो ग्रैप स्टैंडिंग कहेंगे, विच में बी लैटरली रोटेटेड स्ट्रांगली, वो अगर वो लैटरली रोटेटेड होंगे तो उसको हम कहते हैं आर्म रोटेटेड स्ट्रेनिंग, या फिर अगर फोल्डेड होंगे अक्रॉस द चेस्ट तो उसको कहेंगे आर्म फोल्डेड स्ट्रेनिंग। दिस पोजीशन हम यूज कर रहे होते हैं फॉर द हेड एक्सरसाइज।